मेगा को नहीं लगता आज मेगा को मेगा का आउटफिट मिलेगा है। वही सही बात। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राखी की शॉपिंग करने के लिए और हम लोग का प्लान था कि हम लोग निकलेंगे सुबह, बट सुबह से हम लोग सो रहे तो सुबह नहीं निकल पाए। तो अभी 6:20 हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होगा। एंड मेन चीज़ तो राखी भी लेनी है और आउटफिट भी लेना है। मेरा आउटफिट तो है, मेगा का एंड आकाश का आउटफिट लेना है। आकाश को भी हमको ही लेना पड़ रहा है, इतना बिजी है वो देखो। तो रेड कलर का मैं साड़ी लेके आई, तो रेड कलर का मेगा के लिए और आकाश के लिए भी आउटफिट लेंगे। तो अभी चलते हैं। सो एज़ यूजुअल मेगा ही स्कूटी चलाएगी, मैं तो नहीं चलाऊँगी क्योंकि मैं आई एम हीरोइन। मेगा को नहीं लगता आज मेगा को मेगा का आउटफिट मिलेगा है। वही सही बात। तो अब ऐसा भी नहीं है कि रेड नहीं मिलेगा तो हम दूसरा लेंगे, क्योंकि अब रेड ही लगाना पड़ेगा क्योंकि साड़ी मैं रेड ही लाई हूँ। तो आकाश के लिए भी कुर्ता देखने आए मेगा के लिए, तो अभी इसके बाद देखेंगे। ओके, वो पुराने जैसा ही मिला। हाँ नहीं, हमको सिर्फ रेड कलर चाहिए। रेडी चाहिए। हाँ, और डिज़ाइन में भी है कुछ सिंपल के अलावा दिखाना रेड में। फिर उसके बाद हमको लेना है राखी। तो पापा से अच्छा डिजाइन दिखाओ। सही जा ना, तू भी एक कुर्ता ही ले ले अब। ऑप्शन नहीं मिल रहा तो तू भी कुर्ता ले ले। भले ऑप्शन ना मिले कुछ और पहन लूंगी, ये क्यों पहनूं? मजाक कर, अभी देखेंगे बाहर जाके। और क्या देखो? बस ये इसका बता दो कितना है। तो आकाश की शॉपिंग तो हो चुकी है, अब बची है मेगा की शॉपिंग। बट वाई यू डूइंग दिस सर हिलाई? मेगा तो हमेशा हो पाते थे पर बाद में मिल जाता है, इतना ऐसा नहीं। तो पहले हमने उधर मार्केट में देखा, वहाँ पे तो कहीं भी ऑप्शन नहीं मिला। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टोर में आए, देखते हैं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मेगा क्यों। तो मेगा का ऐसे सूट दिखा रहे हैं, मेगा का मुँह बन गया। माय गॉड, नहीं शॉर्ट पिछली बार ये घड़ी लेके आई थी, इसका फिटिंग करूँगी, बट वो पिछली बार भूल गई थी। तो इस बार भी मैं अपने साथ लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चलो इसको फिटिंग करा लेते हैं, क्योंकि जस्ट इधर शॉप है जिससे हम लोग उसके पास ही यहाँ पे वॉच का शॉप था। तो मैंने सोचा इसको फिटिंग कराते हैं। कल हम लाए थे हाँ ठीक है। बात को लगे भेजन से। तो मेगा का साइज़ का तो मिला नहीं, बट ये पीछे से मैं से पकड़ के इसका थोड़ा फिटिंग किया है। बाद में वो फिटिंग कर देंगे इसको बड़ी मुश्किल से। एक तो हमने कलर एक पर्टिकुलर चॉइस किया ना कि ये कलर में ही चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अच्छा लग रहा है। अगर मेगा नहीं पहनेगी बाद में तो मेरे को दे दियो। हाँ वो ठीक है, मजाक कर रही, अच्छा लग रहा है। पसंद आया तुझे? हाँ हाँ ठीक है यार। और कार्ड मेरे को मेन ना आलस आ रहा है और जगह ढूंढने में। इसका मेन है आलसपन। छोड़ दो, आप छोड़ दो। कोई नहीं, हम तो बात करने में लगे। इसको मेन आलस आ रहा है कि कहीं बाहर न जाना पड़े, तो इसलिए उसके चक्कर में भी ये देख रही होगी। बट वैसे भी अच्छा लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। हाँ वैसे ठीक है। तो मेगा का फिटिंग नहीं था, तो मेगा का फिटिंग का करवाने के लिए मेगा दे रही है अपना नाप। अच्छे से फिटिंग कर देना भैया, अच्छे से टाइट, है ना? टाइट चाहिए इसको। गाइस, हमने घड़ी भी ले लिया था, बट ना घड़ी वाले भैया के पास खुला नहीं था 500 का। तो मैंने पूछा गूगल पे है, तो उन्होंने बोला गूगल पे भी नहीं है। तो हमने किसी को गूगल पे करके 30 रुपये लिया है। वैसे तो 20 रुपये हुआ था, मैं उनको 30 रुपये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्होंने बोला अगर आपके पास खुला नहीं है तो कोई बात नहीं, मत दो, ऐसे ही मैंने आपका काम कर दिया, मतलब ऐसे बोला। तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रही हूँ। ये लगे कोई नहीं, आप रखो। थैंक यू। इससे पहले हमको एक बेवकूफ़ लोग मिले थे। ऐसे ही मिलते लोग यहाँ पे। बेवकूफ़ मिला था? हाँ, अभी सूट देखने गए थे। बोल रहे इतने हजारों में से कहाँ से ढूंढूं। पहले बोलता कि कलर। हमने ना एक जगह सूट देखा, मतलब सूट की दुकान में गए, तो हमने बोला कि रेड कलर का सूट चाहिए, तो बोला ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे इतने सारे कलर में मैं रेड कलर कहाँ ढूंढूं। हाँ ऐसा दुकानदार भी होता है। ऐसा लग रहा था वो किसी और को दुकान पे एक दिन के लिए ऐसे बिठा दिया।
तो गाइज़ हम लोग मार्केट घूम रहे थे एंड मार्केट घूमते घूमते मुझे मिले मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर्स, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो क्लिक किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो हम लोग मार्केट आए हैं तो थोड़ी बहुत और शॉपिंग भी कर लेते हैं। वैसे राखी की शॉपिंग तो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर उसके बाद मेरे को शॉपिंग करते करते ये शर्ट दिखा जो कि मेरे को बहुत ही अच्छा लगा एंड इसमें ज़ारा और एसेंशियल का टैग भी लगा था, तो मेगा हंस रही थी। ये दोनों ने कोलैब किया है। वो शर्ट वो लोग 600 में बोल रहे थे बट मैंने 300 में लिया। फिर उसके बाद हम लोग गए पानी पूरी खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। वैसे जब भी हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग ऐसे मॉल वगैरह जाते हैं खाने के लिए, पर हमने सोचा इस बार स्ट्रीट फूड खाते हैं। तो सबसे पहले हमने पानी पूरी खाई, फिर उसके बाद हमने खाया मोमोज़। यहाँ पे हमने चिकन मोमोज़ लिया था। मेगा को तो बहुत अच्छा लगा मोमो एंड मुझे भी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम गए राखी लेने के लिए। तो हमको यहाँ पे टोटल 5 राखी लेनी थी। मेगा को 2 लेनी थी आकाश और सोमांश के लिए, और मेरे को भी 2 लेनी थी आकाश और सोमांश के लिए। वैसे तो मेरा इस बार का प्लान था कि मैं आकाश को गोल्ड की राखी पहनाऊंगी, क्योंकि मेरा था कि शादी के बाद जो भी मेरा फर्स्ट राखी होगा उसमें मैं आकाश को गोल्ड की राखी ही पहनाऊंगी। पर फिर भी मैंने एक ऑप्शन के लिए ले लिया था कि चलो अगर मेरे को गोल्ड की राखी नहीं मिली तो एक ऑप्शन भी होना चाहिए। फिर मैं गोल्ड की शॉप पे गई तो वहाँ पे गोल्ड वाली राखी अवेलेबल नहीं थी, तो ये ब्रेसलेट था, तो मैंने ये ब्रेसलेट लिया आकाश के लिए एज अ गिफ्ट। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं बेकरी में, तो हम लोग अभी यहाँ पे पेस्ट्री ले रहे हैं क्योंकि अभी जा रहे हैं हम लोग सोमांश के घर। पर मैंने सोमांश की मम्मी को नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं सरप्राइज़ देके जाने वाली है। एंड पिछली बार जब मैं आई थी तो मैं मिली नहीं थी क्योंकि मेरे को भी टाइम नहीं था एंड उन्होंने भी मेरे को कॉल भी नहीं किया एक बार भी, तो उस चीज़ का मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था। तो मैं आज सोची थी मैं सरप्राइज़ देके जाती हूँ, मिलती हूँ एंड उनको सुनाऊँगी सबसे पहले। तो मैं स्पेशली सोमान से मिलने जा रही हूँ, उनकी मम्मी से तो मैं नाराज़ हूँ। कहीं हम लोग घर गए एंड उसके बाद कहीं वो मिले ही ना, कहीं और जा रखे तो बेइज्जती हो जाएगी। आपसे तो मैं गुस्सा हटा ऐसा सोमांश का है। चल आपको आइए, मैं तो तेरे घर आने वाली थी, तेरी मम्मी से बात की मैंने। घर मैं तो गुस्सा भाई हटो ऐसे हटो भाई। सॉरी यार। नहीं सोमांश जल्दी आ, तुझसे समाज अभी मैंने जल्दी आ, तुझसे मिलने आ रही हूँ मैं। यार मेरा मैं भाई कैसे बात करूं? तेरे से मिल जाएगी। सॉरी हटो सॉरी समाज पहले नाम वाले मुझे बना दे। सॉरी यार वर्षा, सॉरी प्लीज यार, सॉरी सच्ची, बाय गॉड लिटरली सॉरी। रहने दो भाई, पिछली बार तो चलो मैं बिजी थी, मैं बट एक बार भी बंदी ने कॉल नहीं किया भाई। यार वर्षा सुन, तो मैं अभी मेरा फोन लेके आ, तेरी मम्मी को इतने सारे वो मैसेज, तब मैंने बात बोला करो। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही उसको मैसेज करने की, डर के मारे कि कैसे करूं। मेरी बहन आई थी यार, मैं खुद ही बिजी हो गई थी। सॉरी सॉरी कह रही हूँ, देखो इसको इतने मेरा सच में सॉरी यार, सॉरी। मैं तो सच में, मेरे को पता है मैंने मम्मी को मैसेज करने में भी तू बता क्या करना, माफ किया जाए या सजा दिया जाए? तू सच बता सुमा, सच बोलना। माफ किया जाए या सजा दिया जाए? मैं मौसी से क्या बोल रही थी? ऑर्डर माफ किया जाए। मैं मारूंगी ना। नहीं सजा दी जाए, है ना सजा? नहीं चलेगा। सॉरी। ओ माय गॉड, पूरा लुक चेंज हो रखा है मैडम का, तो बाल कलर करके। छोड़िए सब, छोड़ देते मैं बुढ़ी हो रही, आप जवान होते जा रहे, क्या बात है भाई? साली इतनी स्मार्ट लगती है, बोल रही मैं बुढ़ी होती जा रही। सॉरी यार वर्षा, बस देखो बस ठीक है, मजाक कर रही हूँ, मजाक सारे सब्सक्राइबर के सामने सॉरी बोल रही हूँ मैं वर्षा को। ये मुझे पता है रोज क्या बोलते हैं सब लोग कि वर्षा के व्लॉग में तो इतना बोलती थी, तुम हमारे व्लॉग में बोलती ही नहीं हो। मैंने बोला वर्षा से वाइब लगती है। सच में यार लिटरली। और ऊपर से मेरी शादी में भी नहीं आई बंदी। मैं सुमाज मेरा बैग लेके मेरी रिपोर्ट्स दिखा, इसको ऐसा लगा पता है मुझे यार, आप बीमार थे, सच में मैं बीमार थी यार। अभी भी मैं पता है क्या पानी के बता से खाया, इतना बीपी लो रहा है। मैं यही फोन में बोल रही थी सुमाज के पापा को, यार मेरी तबीयत ठीक। देख अभी देख तेरी मम्मी को कितने मैसेज किए। ठीक है मैं समझ गई गाइस, समझ गई, मैं मजाक कर रही हूँ। रिपोर्ट अंदर जो रखी है। नहीं रहने दे, मैं समझ गई, मुझे पता है, मैं तो मजाक कर रही थी, कोई नहीं। बट मेरे को ये था कि यार एक बार भी मैसेज नहीं किया इन्होंने, मतलब मेरे से नाराज है, कैसा लगा मुझे खुद 27 को ना, जब तूने व्लॉग डाला ना कि नीरज चले गए, लास्ट वाला व्लॉग देखा, क्योंकि उन दिनों क्या होता है सुमांश का भी शूट कंटिन्यू चल रहा था और मेरी बहन लोग भी आए थे। मैं सिर्फ 8 बजे आती थी, उसके बाद उनको लेके मॉल चली जाती थी। मतलब उनको घूमना था, क्योंकि उनको भी घुमाना था 1 हफ्ते के लिए। और मैं उस समय इतना बिजी थी ना, और मैं सच में, वो मेरी गलती है, मुझे एटलीस्ट तुझे एक बार फोन करना चाहिए था। और वो चीज़ की वजह से मैंने कल तेरा आज व्लॉग देखा सुबह कि तू आ गई। मैंने बोला अब कैसे करूँ वर्षा को फ़ोन, कैसे करूँ, मतलब हिम्मत ही नहीं। इसके पापा को मैं बोल रही कैसे करूँ, वो बोल रहे तू ऐसे करती रहेगी तो तू अभी भी चली जाएगी, फिर तू नहीं कर पाएगी। मैंने बोला अब मैं भाभी को करती हूँ। फिर सोच मैंने भाभी को गाइज मैं तुम्हें दिखाती हूँ, हाँ कितने सारे मैसेज किए मैंने भाभी को। देखो अभी वर्षा की मम्मी को। किससे सीखा एक्टिंग? अच्छा मम्मी चुप जा, बकवास कम कर सुमाज, तुझे मेरा प्लस कराना चाहिए, तू मेरा। और देखो गाइज अभी भाभी से बात की कि रुको, हाँ भाभी मैंने देखो नीचे भाभी
अभी मेरी हिम्मत नहीं है मैसेज करने की, सामने आकर डांट खा लूंगी। मैंने लिखा है, उतने सारे ऑडियो भेजे हैं कि भाभी को शायद समझ में ना आए, भाभी मना ले। और मुझे इतनी डर लग रही थी, मैंने बोला अभी कल राखी है, शाम को जाऊंगी। तो मैंने भाभी को बोला कब राखी बनाओगे, उन्होंने बोला शाम को। मैंने बोला कल तक हिम्मत जुटाती हूँ वर्षा से डांट खाने की। वो मुझे बोल रही थी कि आप मेरे से राखी बनवाने वाले क्या? वो नहीं बनवाई, पिछली बार वो वहां था तो उसने नहीं बनवाई, तो इस बार तो तू आई है, या तो है राखी बनवाएगा मुझसे? मैंने भी राखी लाई। मैक्सिमम सेक्सी लग रहे हैं आप। तूने मुझे माफ कर दिया, मुझे इतनी पता है। मैं यही सोची थी रात, सोच अभी मैं बोल रही थी मेरे को उल्टी आने जैसा हो रहा है, बीपी लो रहा है। तो याशी मुझे कह रही थी कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें कल वर्षा से मिलने जाना है और तुमने डांट खानी है, इसलिए हो रहा है। अरे मैं एक्सपेक्टेड नहीं तू आएगी, मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बात भी नहीं करेगी। मैं था कि मैं पिछली बार भी आने वाली थी, वरना एकदम से कमेंट में भी डालती थी। मैं सोचती एक बार तो रिप्लाई कर दे कमेंट में, क्या पता गुस्सा ना हो, रिप्लाई कर दे। कोई कमेंट में रिप्लाई भी नहीं करती थी। तो सोच, इससे तो मैं वैसे भी डरती हूँ। एक बार जब मैं गुस्सा हुई थी, ओह माय गॉड, मेरी बेइज्जती करा रही है। डरती हो क्या? मैं इतनी खड़ूस हूँ क्या? खड़ूस नहीं है, पर तू नहीं याद है ना डांस दीवाने में जब तू एक बार तुझे गुस्सा आया था, मैं तुझे बनाती रही थी, तब से मुझे डर लगती है। मैंने बोला भाभी से इतने, मैंने बोला भाभी प्लीज आप देख लेना, मैं कल आऊंगी, पर मेरे को हिम्मत। उन्होंने बोला अभी वो वर्षा घर पे भी नहीं है, वो बोल रही थी मैं जाऊंगी सुमान से मिलके आ जाऊंगी। मैंने बोला मैं आ जाऊंगी, कहीं वो आ जाए पहले, इससे पहले मैं ही चली जाऊंगी। और तू नहीं, मैंने सोचा था पिछली बार भी आने का, बट ऐसा हो गया था कि बिजी हो गई थी। लाइक हो गई थी, तेरी शक्ल थोड़ा और अच्छी। अच्छा, मस्का लगा रही पूरा औरत। गाइस मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है इससे मिलके, सच में। वर्षा मैं अभी हर्षिता आएगी तो उससे पूछना मैं उससे क्या बोलती हूँ। मैं बोलती हूँ वर्षा एक ऐसा इंसान है जो मतलब मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट इंसान मिला मुझे। ओह माय गॉड, झूठ नहीं बोल रही, सच में वर्षा है। और ये चीजें मतलब इसलिए नहीं कि कोई फॉर्मेलिटी करने के लिए, क्योंकि जेन्युइनली तूने वो चीज मुझे फील करा। मेरे को ये नहीं है कि तू मुझसे कभी बात करे या ना करे। और वो क्यों रे? मतलब मैं ये दिल से सच में, मैं तुझे सच में दिल से प्यार करती हूँ यार। मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो और मुझे सच में मैं आपसे मैं मिलने आई हूँ यार। मैं तेरी शादी में अरे मैं इसकी शादी में नहीं आई ना, मेरे को उस चीज के लिए बहुत, मुझे खुद सच में इतना बुरा है, क्योंकि अगर मैं बीमार नहीं होती सच में मैं कभी भी नहीं छोड़ती तेरी शादी में। मुझे पता है आप मेरा ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं है, मैं नाराज नहीं थी यार आपसे। मैं उस टाइम मैं भी, क्योंकि अगर तेरा हक भी कहीं गलती आपकी है, आपने कॉल नहीं किया तो मेरी भी गलती है, मैंने भी कॉल नहीं किया। वो चीज मैं यार गाइस देखो, इसीलिए मुझे इससे प्यार आता है। देखो अभी कैसे कह रही है, गलती आपकी नहीं मेरी भी है, मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया ना कॉल, ये मेरी गलती भी। पर सॉरी यार, सच में। अरे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे कल आके मैंने तेरी मम्मी को बोला था मैं पैर पकड़ लूंगी वर्षा के, मना लूंगी, जैसे बोलेगी वैसे मना लूंगी, पर मुझे आना है उससे मिलने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नाराज नहीं थी मैं तो ऐसे दिखा रही थी कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। ऐसे पानी तो पिला दो यार बहन। समाज तेरी मम्मी पानी भी नहीं पूछ रही, देख। सॉरी पहले ही पूछ लिया था, लेकिन मेरी मम्मी बातों में इतनी बिजी हो जाती है कि तुम क्या खाओगे, मैं ऑर्डर करती हूँ, बताओ। नहीं कुछ नहीं। शोमांस अभी ZTV का एंड स्टार बहू प्लस का। बेटी, अपने सीरियल का नाम बता। कौन सा? बहू बेटी और एक है बातें को चल रही। अच्छा, ये दोनों सीरियल में काम कर रहे हैं, पैसा ही छाप रहा है। वही बोले थे हम, तो बोलो समाज दीदी, की मम्मी तभी बोली आपको थी। कल गिफ्ट भी मिलेगा राखी का। ओ ये देगा, यस, ये गिफ्ट भी मिलेगा कल राखी का, तो पैसे छापने भी जरूरी है। नहीं वो मैं क्या बोल रही थी, तो हम ऐसे पैसे की बात कर रहे थे कि मतलब क्या क्या कितना पैसा मिलता है ऐसे। तो फिर उतने में ये भैया यहाँ पे काम करने आए थे, तो ये भैया बोल रहे हैं कि ये भी भैया भी एक्टर है, ZTV में इन्होंने काम किया है। GTV ने बहुत सारी टीवी में बहुत काम किया सारी है, और कोरियोग्राफर भी है वो। हाँ, डांसर एंड कोरियोग्राफर भी है। अभी भोजपुरी में एक्टर भी थे। पहले भोजपुरी में एक्टर थे, फिर अभी बॉलीवुड में है भैया। हाँ, अरे वाह भाई। भैया किस किस को सिखाया आपने? कोरियोग्राफर किस को किया? कोरियोग्राफर तो मैंने अभी अपने नए लोग अभी सिंगर जो आते हैं, जो सिंगिंग करते हैं, हाँ वो डांस करने के लिए कोरियोग्राफर बोलते हैं। हाँ, तो फिर जैसे मेरा नंबर मेरे पास है, तो मोबाइल का नंबर मैं उनको देता हूँ, तो अगर कोरियोग्राफर चाहिए रहते हैं तो मुझे वो कॉल करते हैं। अच्छा इस तरह अच्छा। की बात है। एक परफॉर्मेंस तो दिखा दो भैया फिर। भैया एक परफॉर्मेंस तो बनता है भाई। अगर आपको डांस सिखाना है और डांस में डालना है तो धर्मेश से बात करा दूंगा। धर्मेश सर से? मेरा सामने मत होती सामने बात होती है। भैया प्लीज यार, भैया प्लीज करवा दो यार। धर्मेश है, कौन है, कपिल है। कपिल कौन है? कौन कपिल शर्मा? भैया एक ना ये मैं उसकी भैया एक है डांस ना कोरियोग्राफ, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आकाश थापा जानते हो क्या? चाइनीज हाँ जानते हो? ओह माय गॉड, उससे बात करा दोगे यार? बात करा दो कि उसकी पहचान है? उससे बात होती है आपकी? नहीं, उससे बात नहीं होती है। पर उसकी पहचान है? पहचान नहीं, लेकिन मैं उतना मिलता नहीं हूँ लोग से। अच्छा, पर धर्मेश सर से मिल लेते हो?
भैया प्लीज यार, भैया भैया प्लीज। आकाश थापा से इतना मिलता नहीं हूँ, आकाश थापा से नहीं मिलता इतना, वो छोटा मोटा आदमी है। रंगो रंगो रंबो, रेमो, रंबो नहीं भैया, रेमो। ये रेमो धर्मेश, ये तो बहुत हाई लेवल वाले है ना। उनका 5 लाख एक दिन का। एक दिन का पेमेंट। आकाश थापा कितना लेता होगा? वो तो बहुत नॉर्मल है, बताओ फिर भी। फिर भी 2-3 तो रहेगा। 2-3 लाख। आकाश थापा 2-3 लाख लेता है पर डे। अभी तो आपने बोला मैं जानता हूँ वही तो आकाश थापा मतलब मुझे उतना नॉलेज नहीं नाम पता है उन्होंने, उनको नाम हिंदी में मुझे बहुत कम ही लोग उनको जानता है। नहीं, अभी वो नया है ना, एकदम क्यूट है, स्मार्ट है ना, तो उससे मेरे को मिलने की इच्छा है बहुत। चिकना है ना। चिकना, चिकना, हाँ चिकना है, हाँ समझ गया भैया को सब पता है। बाप रे भैया, बस आप भैया। इसको आकाश थापा से मिला दो, मुझे मेरा सपना पूरा हो जाएगा। प्लीज धर्मेश सर से मिला दो भैया, प्लीज। करता हूँ। अब गाइज आप लोग ये मत सोचना कि हम मजाक उड़ा रहे हैं, बट ऐसा ना बात सुनने में मजा आता है। गाइस हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम भैया से खाली बात कर रहे हैं, थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं खुद को भी और भैया को भी और आपको भी। हाँ। ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, एक्सप्रेशन नहीं नाश्ता अच्छा करे यार। ओह माय गॉड भैया। गाइस सोमांश की मम्मी ने हमारे लिए मंगाया है यहाँ पे बिरयानी, चिकन बिरयानी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे रुक के जाओ, खाना खा के जाना, तो फिर हम रुक गए। अभी हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मैं सोमांश के घर पे आई थी, बट आप अभी पहले टाइम देखो, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आई थी यहाँ पे कितने बजे? 11 बजे, 10 बजे आई थी रात को, और सुबह 5:30 बजे तक हमने किए गप्पे। इतने पूरे 1.5 साल की गप्पे रह गई थी, हाँ तो सारी पूरी की हमने। भाई सोए नहीं हमने इतनी बहुत मजे किए आज, सच बहुत में। मजे। यहाँ पे मेगा भी जो अपना लिप बाम लगा दिया आधा किलो उतनी देर में। उतनी देर में आधा किलो बाद। मेगा अपने लिप्स तो दिखा दे। ये अरे एक बार दिखा। शर्मा गई मैं, हाय हाय। तो बाप रे, इतने देर तक हमने बात किया, मज़ा आ गया भाई आज तो। फाइनली अब तो बस बहुत बातें हो गई, बातें ख़त्म हो गई अब तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं। चलो बाय बाय फिर, गुड डे। क्योंकि नाइट तो नहीं हो सकता ना, नाइट तो खत्म हो गई। ओह माय गॉड, चलो बाय। आप लोग को भी बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू गाइस, बाय।